अरे माँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मुन्ना क्या हुआ, तू इतना हंस क्यों रहा है? माँ, अपना प्लान हो गया सक्सेसफुल। सक्षम गया जेल में, उसकी बेल गई पानी में। देख माँ, मैंने अपना प्लान सक्सेसफुल कर दिया और अपना वादा पूरा कर दिया। सच? हाँ माँ, हाँ। अब मुन्ना भैया, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करके हुए? क्या करके आए हो तुम? सक्षम जी को और फंसा के आए हो? अपनी बहन, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके तुम लोग खुशी मना रहे हो? एक तो हमारे दुश्मनों के साथ खड़ी है, ऊपर से हमें सुना रही है। क्षमा चाहती हूँ सुभद्रा बहन, दुश्मन हम नहीं बल्कि आप दोनों स्वयं अपने दुश्मन हो। जरा देखिए आप दोनों अपने आप को। तुमने अपनी बहन को और आपने अपनी बेटी को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। गोपिका का घर बर्बाद करके आप लोग खुश हो रहे हो? ए बढ़िया, फिर से वही बात कर रही है तू? कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। मेरी माँ जी से इज्जत से बात करो। पहले भी कहा है, अब आखिरी बार कह रही हूँ, इसके बाद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको समझाने का कोई मतलब है? समझाए उसे जाता है जिसे कोई उम्मीद होती है। मुझे अपनी खुद की माँ और खुद के भाई से कोई उम्मीद ही नहीं है। तमाशा ये तमाशा मैं कर रही हूँ या तमाशा मेरा बनाया आप दोनों ने? 20 सालों तक की 20 राखी मैंने संभाल के रखी है, सोच के कि भले मेरा भाई मुझसे दूर है लेकिन हमारा रिश्ता है। जब आप वापस आए सबसे पहले मैंने क्या किया? मेरे परिवार से इतनी बदतमीजी की, इसके बावजूद मैंने आपको राखी बांधी। आप मेरे भाई हो ही नहीं सकते। मेरा भाई मेरे साथ ऐसे कर ही नहीं सकता। ये अपने पास रखो, इसका कोई मूल्य नहीं है। ना तो तुम मेरे भाई हो और ना तो मैं तुम्हारी बहन। जो लोग मेरे पति के दुश्मन हैं, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रही बात मेरे पति की, कान्हा जी की सौगंध, जेल से तो मैं उन्हें रिहा करके रहूंगी। चले माँ जी। जाते जाते गोपिका एक बात सुन ले। आज तूने अपने भाई के साथ रिश्ता खत्म किया ना, उन मोदियों की वजह से। तो याद रखना, आने वाले ये 7 दिनों में ये मोदी भवन और मोदी परिवार की इज्जत दोनों नीलाम कर दूंगा मैं। अपने परिवार की ढाल बन के खड़ी रहूंगी मैं। जो करना है करो। वाह,
कम से कम 2 लाख का तो होगा यार। अच्छा हुआ मैंने ध्यान से देखा और ये हार बनवा लिया। अब ऐसे भी थोड़ा बहुत फर्क होगा तो भी मुन्ना को कहाँ पता चलने वाला है। गोपिका और मुन्ना में तो सुलह होने वाली नहीं रही, इसलिए मैं पकड़ी भी नहीं जाऊंगी। ये क्या? ये कबर्ड कैसे खुला? बापू का हार। हार तो है। कमाल है, ये कबर्ड अपने आप कैसे खुल गई? हवा की वजह से खुल गई होगी। अच्छा चुंदा तो मेरी चाबी लेकर निकलेगा। काम करती हूँ, ये हार बेचने का तुरंत ही इंतजाम करती हूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कब तक भूखे रहना पड़ेगा? आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है तो मैं सबके लिए कुछ खाने के लिए ले आया था। माँ, ये लीजिए, कुछ खा लीजिए। लीजिए भाभी। चिराग भैया, आप खाइए, मुझे भूख नहीं है। लीजिए बड़ी माँ। क्षमा चाहती हूँ चिराग, फिलहाल मेरी इच्छा नहीं है। ऐसे नहीं खाने से क्या होगा, है माँ? भैया को बेल मिल जाएगी, घर की नीलामी रुक जाएगी। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि आगे जाके हमें एक लड़ाई लड़नी है। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं, हम बीमार पड़ जाएंगे, फिर कैसे लड़ेंगे लड़ाई? भाभी, अपने लिए नहीं, कम से कम सक्षम भैया के लिए सही। आप सबको खाना पड़ेगा। आप पकड़ी। मुझे भी तो लड़ाई लड़नी है ना चिराग? हाँ? भाई प्लीज, सक्षम भैया के लिए खाइए। लीजिए बड़ी माँ। धन्यवाद। लीजिए भाभी। आपने भी कुछ नहीं खाया सक्षम जी के लिए? ₹20 लाख कोमल कुमारी, उसके सामने अगर कोई 10 मिनट तक टिक गया तो? क्या हुआ भाभी, आप क्या देख रही हैं? ये तो कोमल कुमारी है। भाभी, ये पहलवान है, इस बार हमारे शहर में आई है पहलवानी करने। आपको पता है, पिछले 12 साल से इसके सामने 3 मिनट भी कोई टिक नहीं पाया है। 20 लाख का इनाम है। क्या कहना चाह रही हैं भाभी आप? हमारी सारी मुश्किलों का हल, महंगी लॉयर्स की फी, हमारे घर पे जो स्टे ऑर्डर लगा है वो,
सब ठीक हो जाएगा। गोपिका, फिजूल की बात मत करो, इसमें जान जा सकती है। इस बारे में अब कोई चर्चा नहीं होगी, अंडरस्टूड छे? शायद कान्हा जी मुझे ये रास्ता दिखा रहे हैं, मुझे ये करना ही होगा। सक्षम जी और अपने परिवार के लिए मुझे ये करना ही होगा। आशी, खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दो। गोपिका, क्या सोच रही हो तुम? 20 लाख के लिए सिर्फ 10 ही मिनट टिके रहना है। हाँ, अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी लड़ लूं। 20 लाख हाथ में आएंगे, फिर तो एक को पक्का रख लूंगी। मतलब सक्षम को छुड़ाने के बाद, घर की नीलामी रोकने के बाद अगर पैसे बचे तो? हाँ? चिराग क्या कर रहे हो? चिराग, तीन हो रहा है। क्या कर रहे हो? छोड़ो आशिका। छोड़ो ना, मेरी साथ हुआ क्या नहीं? क्या कर रहे हो चिराग? मेरे से तो हाथ छुड़वाया नहीं गया तुमसे। वो कोमल कुमारी के सामने टिक पाओगे? मजाक कर रही थी चिराग, सीरियस होने की क्या बात थी? मैं भी मजाक कर रहा था आशी। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, मैं लड़ूंगी कोमल के साथ। बस, मैंने मना किया ना। तुम्हें क्या लगता है गोपिका, ये पहलवानी की स्पर्धा मात्र लड़कियों के लिए है तो तुम आसानी से जीत जाओगी? पहलवानी कोई खाने का खेल नहीं है। वर्षों की मेहनत, परिश्रम, तपस्या, कला है ये। तुम्हें पहलवानी के बारे में क्या पता? बड़ी माँ सही कह रही है भाभी। ऐसी कोई ऊंच नीच हो गई, आपको कहीं चोट लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सक्षम जी के लिए मैं हर एक मुश्किल के लिए तैयार हूँ। मैं लड़ूंगी, जीतूंगी। हमें 20 लाख मिलेंगे, सबसे पहले जाके हम सक्षम जी को रिहा करेंगे। हमारी सारी मुश्किलों का यही हल है माँ जी, प्लीज मान जाइए। मैं कभी नहीं मानूंगी। अरे रही बात सक्षम दिकरा की, तो उसे जब इस बारे में पता चलेगा ना तो वो भी नहीं मानेगा। और इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलवा देती हूँ। चलो मेरे साथ। लेकिन माँ जी, ये सब क्या है गोपिका? अगर तुमसे पैसे अरेंज नहीं होते तो कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन जेल में रह लूंगा, काट लूंगा अपनी सजा। घर नीलाम होता तो हो जाने दो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा गोपिका। अब कोई और रास्ता निकाल लेंगे ना। कोई और रास्ता नहीं है सक्षम जी। आप खुद सोचिए ना, 6 दिन में हमारे घर की नीलामी है, ना तो पैसे हमारे पास, ना तो गहने जिसे हम बेच सकते हैं। क्या रास्ता निकालेंगे हम? गोपिका, लेकिन ये सब तो पता है ना, ये क्या है? ये खतरनाक खेल है। कोई चीज आसान है ही नहीं सक्षम जी। कान्हा जी ने ये रास्ता मुझे दिखाया है। आपको याद है 10वीं की परीक्षा जब मुझे देनी थी, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन देखो आप सबने मेरा साथ दिया और मैं एग्जाम में अव्वल नंबर लेके आई। तो इसे भी हम पार कर लेंगे सक्षम जी। कागज पर लिखना और मैदान में कुश्ती करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन दोनों के लिए आत्मविश्वास की जरूरत है, जो मुझ में है। प्लीज आप दोनों मान जाइए। गोपिका, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, सुना तुमने? अब हम दोनों ने मना किया ना, तुम नहीं करोगी। ये तुम क्या कर रही? आप दोनों को मेरी कसम है, आप लोग मुझे नहीं रोकेंगे, ये मेरा आखिरी निर्णय है। और आप लोग मेरा साथ भी देंगे। मैं कोमल कुमारी के साथ लड़ूंगी। ए गोपाल, तुझे बोला था ना मिलने का टाइम खत्म हो गया, और तू यहाँ बैठ के चुटकुला सुन के हंस रहा है। चुटकुले तो ये लोग सुना रहे हैं सर जी। मतलब? ये ना गोपिका जी, ये पता किससे लड़ने वाली है? किससे? कोमल कुमारी। क्या बात कर रहा है? अरे मैडम, लगता है तुम्हारा ऊपरी माला हिल गया है। कोमल कुमारी से लड़ने चली है?
कितनी हड्डियां टूटेगी पता है आपको? अरे गोपाल, वो 1 साल पुरानी जो बात थी ना, कौन गई थी वो झुमरी 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 सही कहा। मैडम सुनिए, झुमरी लड़ने गई थी कोमल कुमारी से। क्या हुआ पता है? हाँ, अब भी चलती है तो हड्डियां बोलती है, कोमल कुमारी, कोमल कुमारी। अरे गोपाल, एक काम कर, कोमल कुमारी के नाम पे इनको 10 मिनट बात कर लेने थे, ठीक है? लेकिन हाँ, 10 मिनट। हाँ माँ जी, देखिए ये लोग जानबूझ के आपको डराने की कोशिश कर रहे थे। आप मेरी बात का यकीन करें, मैं अपना नाम दर्ज करा के आती हूँ। विनती करती हूँ तुमसे, आखिरी बार सोच लो। मैंने सोच लिया है, बस मुझ पर विश्वास रखिए।
अकेली आई यहाँ पे। घर से अगर कोई मेरे साथ आया होता तो इसे देख के हिस्सा ही नहीं लेने देती। मिट्टी लग गई है मेरी साड़ी में, इसे साफ करके फिर हिस्सा लेती हूँ प्रतियोगिता में।